औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने फ़तह मक्का का हिस्सा नंबर 1 बयान किया था। आज हम हिस्सा नंबर 2 के बारे में बयान करेंगे। उससे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही सही पढ़ने, सुनने और समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे दिलों में अपना और अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इश्क पैदा कर दे और हमारी कब्रों को, हमारे सीनों को उसी इश्क की रोशनी से रोशन फरमा दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। फ़तह मक्का के हवाले से, अभी फ़तह मक्का शुरू नहीं हुआ। अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा की नीयत से मक्का की तरफ रवाना हुए थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी एक जगह पर बैठ गई तो सहाबा कराम ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, ये तो बैठना शुरू हो गई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना तो ये बैठती है, ना ही इसकी आदत है। इसे वही बिठा रहा है जिसने हाथियों को मक्का की तरफ जाने से रोका था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आज सिला रहमी के हवाले से कुरैश जो भी फरमाइश करेंगे मैं वो पूरी करूंगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब लोगों को वहां पर ठहरने का हुक्म दिया। सहाबा ने अर्ज़ किया कि इस वादी में जहां हम फरूकश होते हैं कहीं भी पानी मौजूद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर अपने तुर्कश में से एक तीर निकाला और अपने सहाबा में से एक सहाबी को दिया कि वो इस वादी में जो गड्ढे मौजूद हैं इनमें से किसी एक में उतरे और ये तीर इसमें गाड़ दे। चुनाचा जो ही तीर गाड़ा गया वहां से तेज पानी का चश्मा निकल पड़ा। इसी दौरान बदीन बिन वर्का अपने चंद हम कौम साथियों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि मैं खुद देख कर आया हूँ कि काब बिन लवी और आमर बिन लवी इसी हदीबिया के पानियों पर फरूकश हैं। इनके हमरा ओबाशों की एक बड़ी जमात है। उम्मीद है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ झगड़ा करेंगे और बैतुल्लाह शरीफ जाने से रोकेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मगर हम तो किसी के साथ भी लड़ने के लिए नहीं आए, बल्कि महज उम्रा करने के लिए आए हैं। और लड़ाई ने तो पहले ही कुरैश के कसबल निकाल कर इन्हें कमज़ोर कर दिया है। हाँ, अगर वो पसंद करें तो हम एक मखसूस मुद्दत के लिए इनके साथ समझौता कर लेते हैं और वो दूसरों के मुकाबले में मेरी मज़ामत से बाज आ जाए और मुझे औरों से निपट लेने दे। अगर मुझे कामयाबी हासिल हो तो फिर इनका अगर दिल चाहे तो वो भी औरों की तरह हमारे साथ शामिल हो जाएं, और अगर ना चाहें तो इस असना में इनको ज़रा निपटने का मौका तो मिल जाएगा और इनकी तादाद में इजाफा हो जाएगा। और अगर वो इन बातों को ना माने तो कसम है इस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं अपने इस मकसद के लिए इनसे आखिरी दम तक लड़ूंगा, यहाँ तक कि मेरी जान चली जाए या अल्लाह अपने काम को नाफिज कर दे। बदील ने कहा कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं कुरैश को ये बात पहुँचाए देता हूँ। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से चल कर कुरैश के पास आया और इनसे कहा कि मैं इस शख्स से मिलकर तुम्हारे पास आया हूँ। मैंने जो इनसे सुना है कहो तो तुम्हें सुना दूँ। कुरैश के नादान कहने लगे कि नहीं, हम नहीं सुनते, मगर जो दूर अंदेश थे वो कहने लगे कि हाँ हाँ, तुम बयान करो, तुमने क्या सुना है। बदील ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाई हुई सब बातें इन्हें सुना दी। अरवा बिन मसूद सकफी ने खड़े होकर कहा कि ए मेरी कौम, क्या तुम मेरे बाप की जगह नहीं हो? उन्होंने कहा कि क्यों नहीं। इसने कहा कि क्या मैं तुम्हारी औलाद की जगह नहीं हूँ? और वो कहने लगे हाँ हो। उर्वा ने कहा क्या तुम्हें मेरी नीयत पर शुबा है? वो कहने लगे नहीं। इसने कहा कि तुम लोग इस बात से भी अच्छी तरह से वाकिफ़ हो कि मैंने अहले अकाज़ा को अपने मुखालिफ बना लिया है, और जब उन्होंने मुझ पर जुल्म व ज़्यादती की है मैं अपने तमाम अहलो अयाल के साथ तुम्हारे पास चला आया हूँ। वो कहने लगे हाँ,
ऐसा ही है। अरवा ने कहा कि इस शख्स ने एक नेक बात कही है, इसे कबूल कर लो और मुझे इसके पास जाने दो। सब ने कहा अच्छा, तो तुम चले जाओ इसके पास। अरवा वहां से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गया और बातें करने लगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके साथ भी वही बातें की जो कि इससे पहले बदील के साथ कर चुके थे। दुराने गुफ्तगू अरवा बतौर अल्तिजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक की तरफ बढ़ता, जैसे मिन्नत समाजत की जाती है, तो इसके सगे भतीजे महिरा रजी अल्लाह अन्हो, जो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ही मौजूद थे, उन्होंने अपनी तलवार का दस्ता इसके हाथ पर मारकर फरमाया कि अगर अब तुम्हारा हाथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक की तरफ बढ़ा तो हाथ काट दूंगा। इसी दौरान अरवा बिन मसूद किनकियों से सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हो के तर्ज अमल को भी देखता जाता था। इसने देखा कि इनका तर्ज अमल ये था कि अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थूकते तो वो फौरन सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हो हाथ बढ़ाकर अपने हाथों पर ले लेते और ज़मीन पर लगने ना देते और इसे अपने मुंह और बदन पर मल लेते। इसी तरह अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को किसी बात का हुक्म देते तो वो फौरन ही बजा आवरी कर देता, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमाते तो इस पानी को लेने के लिए वो आपस में लड़ते, और जिसे पानी मिल जाता तो वो अपने मुंह और बदन पर मल लेता, और जिसे ना मिल पाता तो वो पानी हासिल करने वाले से लिपट लिपट जाते। अरवा रज़ी अल्लाह अन्हो ने देखा कि कोई भी सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आंख भर कर ना देखता और अपनी नज़रें नीची ही रखता, और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हो आपस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहायत आस्तगी के साथ बात करते। अरवा बिन मसूद ने वापस जाकर अहले कुरैश से कहा कि बाखुदा मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में भी सफारत के लिए गया हूँ। मैं किसरो कसरा और नजाशी के दरबारों में भी गया हूँ। मैंने किसी बादशाह की ऐसी इज्जत नहीं देखी जैसी मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत इनके साथियों में देखी है। सुनो, मैंने देखा कि जब वो थूकते हैं तो इनके साथी इसे ज़मीन पर नहीं गिरने देते और अपने हाथ पर लेकर इसे अपने मुंह पर मल लेते हैं और बदन पर मल लेते हैं। अगर वो इन्हें किसी बात के करने का हुक्म देते हैं तो वो फौरन बजा आवरी के लिए दौड़ पड़ते हैं, और जब वुज़ू करते हैं तो इनके साथ इस पानी को ज़मीन पर गिरने नहीं देते और इस पानी को लेने के लिए आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। अहले कुरैश ने इस तरह मुतहद लोगों को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में रवाना किया, मगर बात पाया तकमील तक ना पहुंची। यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ एक खत अहले कुरैश की तरफ रवाना फरमाया। इब्ने इसहाक का बयान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खराश रज़ी अल्लाह अन्हो बिन उमिया को बुलाकर सालब नामी ऊँट पर मक्का मुकरमा की तरफ रवाना फरमाया था, ताकि वो अशराफ मक्का को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की गरज से मुतल्ला करें। उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँट को ज़बह कर डाला और हज़रत खराश रज़ी अल्लाह अन्हो को भी शहीद करने का इरादा किया, मगर वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों ने इनकी हमायत की तो कुरैश से इन्हें छुड़ा दिया। वहाँ से वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गए। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो को मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना फरमाया और अरशाद फरमाया कि तुम मक्का मुअज़्ज़मा में जाओ और अशराफ कुरैश से जाकर कहो कि मैं इस वक्त लड़ाई के लिए हरगिज़ नहीं आया, बल्कि मक्का मुकरमा के तक़द्दुस की वजह से महज इसकी ज़ियारत के लिए आया हूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो मक्का मुकरमा में आए और वहाँ पर अबू सुफियान और दीगर कुरैश सरदारों से मिले और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचाया। जब वो हत वसूल कर चुके तो उन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो से कहा कि अगर तुम्हारा जी चाहे तो काबा शरीफ का तवाफ़ कर लो, मगर आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया कि मैं भला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर किस तरह तवाफ़ कर सकता हूँ।
اب اہل قریش کے بڑوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو وہاں روک لیا کہ خط کا جواب لے کر ہی جائیں۔ دوسری طرف مسلمانوں کو یہ اطلاع ملی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مشرکوں نے شہید کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا کہ اب میں دشمن سے فیصلہ کن لڑائی نہ لڑوں اور عثمان کا بدلہ نہ لے لوں، یہاں سے واپس ہرگز نہ جاؤں گا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بیعت کے لیے بلایا اور اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، جو کہ ایک درخت کے نیچے لی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو ایمان کی روشنی سے روشن کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو، ہماری قبروں کو اسی روشنی سے روشن فرما دے۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ امان اللہ۔